राम मंदिर की लड़ाई हनुमानगढ़ी के निर्मोही अखाड़ा और गुरु गोरखनाथ जी के मठ के द्वारा 19वीं सदी से चली आ रही है। और तब से लेकर मैं कहता हूं 1984 तक इसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, वीएचपी का इससे कोई संबंध नहीं था। जब ये 1984 में केवल 2 सांसद रह गए, तब इन्होंने सोचा कि अब जब तक राम मंदिर का मसला हाथ में नहीं लेंगे, तब तक राजनीतिक लाभ उनको नहीं मिलेगा। और तब से शुरू हुआ विश्व हिंदू परिषद का और आरएसएस का राम मंदिर के अंदर। उसके बाद द्वार खुले, कोर्ट का आदेश था, राजीव जी ने के समय द्वार खुले थे। नरसिम्हा राव जी ने निर्णय लिया था कि ये जो सरकारी जमीन अधिकृत की गई है, जो अविवादग्रस्त है, इसको वे ट्रस्ट को सौंप देंगे। और ट्रस्ट में कौन लोग होंगे? कोई वीएचपी का नहीं होगा, कोई गैर धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा। उसके अंदर कौन होंगे? इस देश के स्थापित सनातन धर्म के गुरु आदि शंकराचार्य जी की स्थापित पीठों के शंकराचार्य जी ही उसके सदस्य होंगे, रामालय ट्रस्ट। और उस समय मुख्यमंत्री था मेरे गुरु, जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो सबसे वरिष्ठ थे। और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी रामनरेश आचार्य जी, वो भी हमारे पे बड़ी कृपा रखते थे। तो उस समय में मुख्यमंत्री था, तो इनको मालूम पड़ा कि ये 2 जो है दिग्विजय सिंह उनके शिष्य हैं। तो मेरे पास खबर आई, नरसिम्हा राव जी, मैं मुख्यमंत्री था, वे प्रधानमंत्री थे, कि भाई दिग्विजय, ये दोनों को तुमको ट्रस्ट में शामिल होने के लिए तैयार करना है। मेरे साथ एक प्रधानमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव साथ मेरी बात भेजे कि प्रसाद साहब, हम दोनों गए वाराणसी में दोनों को तैयार किया। दोनों से कहा कि आप प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। दोनों दिल्ली आए और फिर रामालय ट्रस्ट में उसके अध्यक्ष बने स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो मेरे गुरु थे, और हमारे रामनरेशाचार्य उसके मेंबर बने। कांची के शंकराचार्य जी, जो कि द्वारका के और जोशीमठ के स्वामी स्वरूपानंद जी थे, श्रृंगेरी के और कांची के दोनों तैयार हो गए। तो पुरी के शंकराचार्य जी को छोड़ के सारे लोगों के सदस्य का रामालय ट्रस्ट का गठन हुआ। आज भी रजिस्ट्रेशन है उसका, आज भी मौजूद है। और रामालय ट्रस्ट को जमीन देने वाले थे। फिर चुनाव आ गए, चुनाव में सरकार उनकी चली गई। तब से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। आज उसी रामालय ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो उनके शिष्य हैं, और जोशी मठ के शंकराचार्य जी हैं।